दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मूवी कीड़ा में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में रिलीज हुई मूवी द लास्ट बस, जो कि हाल ही इंटरनेट पर काफी चर्चित में है। अगर हम इसके कहानी के ओवरव्यू की बात करें तो अमेरिका के जंगलों में एक भीषण आग लग जाती है और यह आग धीरे धीरे फैलकर पूरे शहर को ही जला देती है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट यह है कि इसी आग में एक स्कूल बच्चों की बस भी फंस चुकी है, जिसमें कि टोटल 22 बच्चे हैं, जिनके जीवन के सांसें अब ड्राइवर के हाथ में है। देखना यह है कि ड्राइवर उन्हें कैसे निकालता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ना करके हाइप कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है केविन नाम के एक बस ड्राइवर को दिखाते हुए, और केविन ही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। हर दिन की तरह वह इस दिन भी बस लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। जिसके बाद हम केविन के बैकग्राउंड को देखते हैं, जिनके घर में उसकी माँ और उसका बेटा रहता है और उसको अपनी बीवी से तलाक के सिलसिले में बात चल रही है। इसी की वजह से वह इन तीनों से अलग ही रहती है। खैर, केविन का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से चल रहा है, क्योंकि स्कूल की बस चलाने पर उसको ज्यादा पैसे नहीं मिलते। लेकिन वह फिर भी हर सुबह उठकर अपना काम बहुत ही शिद्दत से किया करता था। ये कैलिफोर्निया का एक पैराडाइज नाम का शहर है, जहाँ का ज्यादातर मौसम गर्म ही रहता है। और ऐसे ही सुबह के 3 या 4 बजे पहाड़ों के बीच में एक बिजली के खम्भे को देखते हैं, और यहीं से शुरू होता है सारा का सारा कांड। हवा की वजह से जब बिजली के तार आपस में टकराते हैं तो उनमें से चिंगारियां निकलती है, और ये चिंगारी जाकर नीचे गिरती है। नीचे घास इतनी सूखी थी कि वहाँ पर आग लग जाती है। आग धीरे धीरे फैलना शुरू कर देती है। तब तक पूरी तरीके से सुबह भी हो जाती है, और केविन बस लेकर सभी बच्चों को स्कूल में छोड़ भी देता है। अब उसको अपनी बस को गैराज में भी ले जाना था। लेकिन तभी हम इसी के बीच देखते हैं कि वह आग धीरे धीरे और भी भयावह रूप ले रहती है, और तेजी के साथ वह आग पैराडाइज शहर की ओर आने लगती है। जितने भी फायर ब्रिगेड वाले थे सब अपनी गाड़ी लेकर वहां उस आग को बुझाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन वह आग पहाड़ के ऊपर लगी थी, जहां की उनकी गाड़ी भी नहीं पहुंच पाती। लेकिन वह किसी भी तरह करके हर रास्ते को ढूंढते हुए जितना ऊपर जा सकते थे उतना ऊपर जाते हैं। जिसके बाद हम केविन को देखते हैं, जो कि स्कूल बस से बस को लेकर गैराज की ओर ले जा रहा था। तभी उसके फोन पर कॉल आता है उसकी माँ का, जो कि बताती है कि तुम्हारा बेटा उल्टी कर रहा है, तो तुम जल्द ही आकर उसे हॉस्पिटल ले जाओ। अपने बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से वह बस को गैराज नहीं ले जाता, बल्कि मेडिकल की ओर ले जाता है और वहाँ से अपने घर जाने लगता है। खैर, यह अब आग इतनी तेज फैल चुकी थी कि अब शहर से यह मंजर साफो साफ देखा जा सकता था। आग के इतनी तेज बढ़ने का कारण यह भी था कि हवा की दिशा शहर की तरफ थी। सभी पुलिस वाले एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और यह चीज पता लगाते हैं कि आखिर यह आग कैसे लगी, क्योंकि यहाँ के एरिया में आग लगना आम बात है, लेकिन इतनी बड़ी आग लगना यह कोई आम बात नहीं है। काफी देर खोजबीन करने के बाद यह पता लगता है कि जब हवा तेज थी तो खंभों की बिजली को नहीं काटा गया, इसीलिए शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पर आग लग जाती है। हालांकि पुलिस वाले बिजली विभाग वाले को इस बात को लेकर काफी डांटते हैं, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। खैर, इसी के बीच हम देखते हैं कि एक FBI एजेंट भी इसी आग में फंसा हुआ है, जो कि वहां पर जितने भी लोग मिल रहे थे सबकी अपनी कार में बिठाकर मदद कर रहा। अब फायर ब्रिगेड वालों को पता लगता है कि यह आग 5 किलोमीटर तक के एरिया को अपने चपेट में ले ली है, तो इसे बुझाने के लिए हमें आम चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमें इन सब में प्लेन और हेलीकॉप्टर का भी सहारा लेना पड़ेगा। खैर, इधर केविन के पास भी स्कूल से कॉल आता है कि तुम जल्दी बस को स्कूल में लेकर पहुंचो, आज बच्चों की छुट्टी जल्दी होगी। लेकिन केविन तो अपने घर जा रहा था दवाइयाँ लेकर। केविन भी फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी को देखकर समझ जाता है कि आखिर वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जब वह कांच के बाहर ऊपर देखता है तो उसको भी आग के लपटे साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह तुरंत ही अपने बेटे के पास फोन करता है, कहता है कि घर के अंदर रहना, बाहर मत निकलना, मैं तुरंत ही आता हूँ तुम्हें बचाने के लिए। इधर हम FBI एजेंट को देखते हैं, जो कि अभी अपनी गाड़ी के साथ आग में पूरी तरीके से फंस चुका था। अपनी गाड़ी में जितने भी आदमियों को बैठाया हुआ था सबको एक तालाब में कूदा देता है, ताकि वह अपनी जान बचा सके। स्कूल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैरी नाम की एक टीचर सभी बच्चों को पैनिक होने से रोकती है और बताती है कि तुम्हें जल्द ही तुम्हारे घर पहुँचा दिया जाएगा। वहीं पर हम देखते हैं कि कई सारे बच्चों के पेरेंट्स उनको लेने के लिए खुद ही वहाँ पर आ गए थे, लेकिन 22 बच्चे ऐसे बच गए थे जिनको लेने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आया। स्कूल वालों की तरफ से सभी बसों को इन्फॉर्म किया जा रहा था, अगर जिसकी भी बस खाली हो तो तुरंत स्कूल पहुँचे। यहाँ पर 22 बच्चे बच चुके हैं, उनको सुरक्षित एरिया में पहुँचाना है, लेकिन किसी भी बस वाले का जवाब नहीं आ रहा था। केविन भी अपने बच्चे को बचाने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी केविन के पास फोन आता है उसकी वाइफ का,
जो कि उससे कहती है कि मुझे पता था तुम ऐसे ही लापरवाही करोगे, मैं अपने बेटों को ले जा रही हूँ, तुम अपना काम करो। जिसके बाद केविन स्कूल में पहुँच जाता है और वहाँ पर जितने भी बच्चे बचे हुए थे सबको अपनी बस में चढ़ाकर वहाँ से जाने वाला था। तभी वह कहता है कि मैं अकेले नहीं जा पाऊंगा, तो मेरे साथ किसी को चलना होगा। तब मैरी नाम की वही टीचर उसके बस में उसी के साथ चढ़ जाती है। वे सभी वहाँ से तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाने पर पता लगता है कि वहाँ का रास्ता पूरी तरीके से जाम था। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ रोड पर आ गई थी। सब वहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहते थे। काफी देर वहाँ पर खड़े रहने के बाद केविन मैरी को कहता है कि मैं जाकर रास्ता आगे खाली कराता हूँ और तुम बस को आगे ले आना। केविन नीचे उतरकर सभी को बताता है कि हमारे बस में स्कूल के बच्चे हैं, तो हमें जल्दी जाने दीजिए, और वहाँ पर रास्ता खाली कराने लगता है। और केविन ऐसे ऐसे करके उस जाम से छुटकारा पाते हुए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तब तक वह शहर भी आग के चपेट में आ चुका था। उसको आगे का रास्ता कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हर जगह सिर्फ धुआं धुआं, एकदम काला पीला माहौल था। बस में जितने भी बच्चे थे यह सब मंजर देखकर डर चुके थे और सभी अपने सीट के नीचे छुप गए थे। मैरी सभी बच्चों को शांत करा रही थी कि तुम सबको कुछ भी नहीं होगा, जल्दी हम सब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। दरअसल इन सब का मिशन था चिंकू नाम के एक कैंप तक पहुँचना, जहाँ पर सभी सर्वाइवर्स को इकट्ठा किया जा रहा था और जितने भी शहर से बचे हुए लोग थे वह सभी यहीं आ रहे थे। लेकिन अभी वह स्कूल की बस वहाँ नहीं पहुँची थी और इसी की वजह से वे सभी बच्चों के पेरेंट्स स्कूल की टीचर को उन सब का दोषी मान रहे थे। जिसके बाद हम केविन को देखते हैं जो कि सामने से कुछ भी नहीं दिखाने की वजह से अंदाजे में बस चलाया जा रहा था और बस में जितने भी बच्चे थे वह सब भी गर्मी से तप चुके थे। वे सभी पानी की मांग कर रहे थे। तब जाकर केविन एक जगह बस को रोकता है। वहाँ पर एक फ्यूल टैंक था और वहीं पर एक शॉप थी। मैरी तुरंत ही उतर कर जाकर शॉप से कई सारी बॉटल्स ले आती है, लेकिन जैसे ही वहाँ से निकल पाती है वैसे ही वहाँ का पेट्रोल पंप ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन खैर मैरी की जान बच जाती है। केविन फिर से बस को स्टार्ट करता है और चलना शुरू करता है। रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं जो कि कहते हैं कि यहाँ से पैदल निकलो, आगे कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन केविन वहाँ से भाग नहीं सकता था क्योंकि उसके पास पूरे 22 बच्चे थे और वह उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वे काफी देर बस को वहीं पर रोक के रखते हैं ताकि आग थोड़ी बहुत शांत हो जाए, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि आग शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी हम देखते हैं कि उन बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तब केविन बताता है कि कपड़े को पानी में भिगो कर सबके मुंह पर बांध दो ताकि यह जहरीली गैस उन सबके अंदर ना जाए। और इधर हम फायर ब्रिगेड वालों को भी देखते हैं जो कि इस आग को बुझाने के लिए हार मान चुके थे। इस आग ने कई सारे एरिया को चपेट में ले लिया था। अब इसलिए उन सब का असली टारगेट यह था कि लोगों की जान बचाना। बस के अंदर केविन और मैरी दोनों आपस में बात कर रहे थे, अपनी अपनी फीलिंग शेयर कर रहे थे, लेकिन इन सभी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह आग इनके बस के पास पहुंच जाएगी। जैसे ही केविन आग को देखता है वैसे ही वह फायर एग्जीक्यूशन लेकर पास की आग को बुझाने लगता है, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वह आग फिर से जल जा रही थी। अब केविन ने डिसाइड कर लिया था कि अब वह बस नहीं रोकेगा और बस को स्टार्ट करता है, वहाँ से लेकर निकल जाता है। बस के बीच में कई सारे आग की लपटें मिलती हैं, लेकिन केविन उन सबको चीरता फाड़ता निकल जाता रहा था क्योंकि अब उसके मन में यह था कि करो या मरो। केविन अपने बस को अंदाजे से आगे बढ़ाता जाता है और फिर वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसको एक ऐसा एरिया मिलता है जहां पर आग नहीं लगी हुई थी और वह तुरंत ही बस को और रेस देकर वहां से बस को चिंगू एरिया में पहुंचा देता है। वहां पर जितने भी लोग थे बस को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि वह बच्चे केविन और मैरी की वजह से बच गए थे। जिसके बाद में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब आग पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी। केविन अपने घर जाता है जहाँ पर उसका घर जल चुका था। वहाँ पर वो अपनी पुरानी एल्बम को देखता है और अपने किए गए काम पर अफसोस करता है क्योंकि अभी भी उसकी मुलाकात उसके बच्चे से नहीं हुई थी। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उसमें से उसका बेटा निकलता है और उसकी वाइफ भी। उन दोनों के चेहरे देखकर लग रहा था कि इन दोनों ने अब तलाक लेने का फैसला कैंसिल कर दिया है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।